फ्रेंड्स, इस इंटरनेट के जमाने में आपको अगर कोई मूवी देखनी हो या फिर कोई वेब सीरीज देखना, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली यूट्यूब पे जाते हैं, या फिर जो डिफरेंट टाइप के आपको वेब सीरीज दिखने हैं तो डिफरेंट टाइप के आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसमें जाके आप अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाके आपको जो अच्छा लगता है या फिर आपने जिसका सब्सक्रिप्शन लिया है उसमें जाके आप उस वेब सीरीज को या फिर उस मूवीज को आप देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेटफ्लिक्स, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके जो लोगो है, आपको जो रेड कलर का लोगो दिखता है, एन दिखता है, उसको अपने ही हाथों से कोड करके डिजाइन करके दिखाएंगे। और अगर आप एक बिगिनर प्रोग्रामर है या फिर आपने कोडिंग कभी नहीं की है आज से पहले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इसको डिजाइन करूंगा, तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताने वाला हूं। अगर आपने कभी भी कोडिंग नहीं किया है तब भी आप इस चीज को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो वीडियो के एंड तक आप भी नेटफ्लिक्स के जो लोगो है उसको आप डिजाइन जरूर कर पाएंगे। तो नेटफ्लिक्स की जो शुरुआत हुई थी 1997 में हुई थी, और शुरुआत में ये कंपनी क्या करती थी कि 30 एम्प्लॉय की एक कंपनी थी, जिसमें वो 900 डीवीडीज को रेंट पे दिया करते थे, और रेंट पे देते देते वो अच्छा खासा मनी अर्न करने लगे। फिर फाइनली उन्होंने सोचा कि हम ये जो डीवीडीज रेंट पे देते थे, क्योंकि उन दिनों सभी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो सारी चीजें डिजिटलाइज नहीं थी, तो लोग क्या करते थे कि वो डीवीडीज को बाय करते थे या फिर रेंट पे लाके उसको देखते थे। आई एम श्योर आप भी इसको जरूर अप्लाई किए होंगे। आप जो भी मूवीज पहले देखा करते थे वो डीवीडीज में ही देखते थे। तो उनकी यह कंपनी काफी अच्छी खासी चल रही थी, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं अपने कंपनी के जो भी डीवीडीज है इसको रेंट पे ना देके मैं इसको मंथली सब्सक्रिप्शन पे दूंगा, कि मंथ यानी यूजर आएगा, मंथली सब्सक्रिप्शन लेगा, और उसे इन डीवीडीज में से कोई भी अगर डीवीडीज चाहिए होगी तो उसे वो किसी भी टाइम लेके वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से यूजर को भी अच्छा लगने लगा, वो अपने जो मनपसंद जो भी चाहे जो भी डीवीडी चाहिए होता था वो वहां से ले जा पाते थे। सिर्फ एक बार पेमेंट करने पे वो सारी डीवीडीज वो एक्सेस कर पाते थे। तो इस तरीके से देखते ही देखते उनके पास एक साल के अंदर 3 लाख एक्टिव यूजर्स हो गए थे। तो आइए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीजें वहां पे स्टेप बाय स्टेप कोड करके देखते हैं, और वीडियो के एंड तक नेटफ्लिक्स का जो लोगो है उसको तैयार करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, राइट क्लिक किया और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, और उस फोल्डर का नाम ही रख देता हूँ मैं नेटफ्लिक्स नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, और फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे सारा कोड करूँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको ओपन विद VS कोड करता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने इसको ओपन विद VS कोड किया है, और फिर इसके अंदर जाके मैं ना फाइल बनाऊँगा, और उस फाइल में सारा जो कोड होगा वो करके देखने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे VS कोड के अंदर आ गया, आने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे देखना एक राइट साइड पे ये यहाँ पे दिखेगा आपको एक बटन, उस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे एक फाइल बनाने का ऑप्शन दे देगा। मैं इसको एस कर देता हूँ, हाँ मैं ट्रू एग्री करता हूँ आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे। करने के बाद यहाँ पे वो ये देखो, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक इंडेक्स नाम से एक फाइल बना था, index.html नाम से मैंने एक फाइल बनाया, और इस फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, अभी VS कोड का एक्सटेंशन यूज़ करूँगा। हमें HTML के टेम्पलेट को लिखने के लिए हमें सिंपली 1 by 1 HTML टैग को स्टार्ट करते हैं, फिर एंड करते हैं, उसके अंदर बॉडी टैग स्टार्ट करो, हेड टैग, टाइटल, सारी चीज़ें हमें लिखना पड़ता है 1 by 1। लेकिन मैं शिफ्ट के साथ अगर 1 दबाता हूँ तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मुझे पूरा HTML का जो भी टेम्पलेट है वो बनी बनाई मिल जाता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो हम क्यों करें, हम एक्सटेंशन है VS कोड का यूज़ कर लेते हैं, उसी का यूज़ करके हमने इसको कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक क्लास लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास, डॉट लिखा, लोगो नाम से एक क्लास लिखा मैंने, बस हो गया हमारा काम। सिर्फ इसी एक क्लास को हमें CSS प्रोवाइड कराना है, और जो CSS हम प्रोवाइड कराएंगे वो हमें यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टाइल नाम से एक
टैग स्टाइल टैग के अंदर, क्योंकि हमें CSS लिखना होता है तो हमें स्टाइल टैग लेना पड़ता है। तो इसके अंदर मैं डॉट करके इस क्लास का नाम लिख दिया। ये इस तरीके से हमें क्लास, अगर हमें क्लास को CSS देना होता है तो हम इस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ लाइन्स ऑफ CSS कोड लिखने वाला हूँ। तो 1 बाय 1 लिखूंगा और एक्सप्लेन भी करूँगा आपको, ताकि आप अगर एक बिगिनर है, आपको कुछ भी नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोडिंग के बारे में आपने कोडिंग का C भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इसको कर पाएंगे। एक नेटफ्लिक्स का चलता फिरता लोगो आप इसमें डिज़ाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, हमारा जो हमारा बॉडी है उसके कलर को हम क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं। तो बॉडी और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बॉडी का जो बैकग्राउंड है ब्लैक कर देंगे। हाँ, ब्लैक सही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें रेड अच्छा दिखेगा, रेड ब्लैक सही करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा लोगो है उस लोगो को डिज़ाइन करते हैं। लोगो के लिए सबसे पहले उसकी विड्थ और उसकी हाइट को डिफाइन करते हैं। उसकी विड्थ हो जाएगी हमारी, विड्थ में दे देता हूँ 150 पिक्सल, और उसके बाद हमारी उसकी हाइट दे देंगे, हाइट दे देता हूँ मैं इसको 250 पिक्सल। ठीक है, हाइट दे दिया, विड्थ दे दिया। अब इसके बाद हमें उसका बॉक्स शेडो देना, बॉक्स साइज देना पड़ेगा। बॉक्स साइज क्या देंगे, उसकी जो बॉक्स साइज होगी वो 150 पिक्सल देनी पड़ेगी। और उसके बाद उसको पोजीशन क्या करता है कि पोजीशन ये बताता है कि हमें उसको कहाँ पे रखना है। तो मैं पोजीशन एब्सोल्यूट रखता हूँ, एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट लिखने का क्या फ़ायदा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा, अब इसको लिखने के बाद आप जो भी आइटम बनाएंगे ना, उसको आप कहीं पे भी शिफ्ट करा सकते हैं। बस आपको टॉप से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है, लेफ्ट से राइट से आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप से ना, इसमें इसको टॉप से रख देता हूँ मैं 50%, यानी पूरे सेंटर में आ जाएगा ये। टॉप से 50% और जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट से भी मैं 50% कर देता हूँ। तो कुल मिला के ये सेंटर में आ जाएगा बस। अब उसके बाद इसके ट्रांसफॉर्म को क्या करना है, इसमें ट्रांसफॉर्म देना है। ट्रांसफॉर्म क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और इसमें हमें मैं देता हूँ माइनस में 50% और फिर माइनस में 50%। ये हमने ट्रांसफॉर्म दे दिया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर हमें कहाँ से देना है, राइट से देना है। तो बॉर्डर राइट से हम देंगे 50 पिक्सल, और वो क्या होगा, सॉलिड मतलब बोल्ड टाइप का होगा। और उसके कलर को डिफाइन कर देंगे। उसका कलर क्या रखेंगे, उसका कलर कोड जो मैंने नेटफ्लिक्स का जो कलर कोड होता है वो हमने इंटरनेट से निकाला हुआ है, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हमने नेटफ्लिक्स का कलर कोड डाल दिया, और कलर कोड यहाँ पे राइट से दिया, और इसी तरीके से लेफ़्ट से भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ राइट की जगह मैं लेफ़्ट लिख देता हूँ, बस इतना। अब यहाँ पे पिक्सल्स, और यहाँ पे भी मुझे पिक्सल लिखना है, बस ये काम हमने कर दिया। एक बार ना हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके का हमारा ये दिख रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं जाऊँगा उसी फोल्डर के अंदर, उस फाइल के अंदर, हाँ फोल्डर के अंदर। ये देखो फाइल बनकर तैयार हो गया। इसको मैंने जैसे डबल क्लिक किया तो ये देखो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी हमारा परफेक्ट बना नहीं है, लेकिन हमें इसको परफेक्ट बनाना है। और परफेक्ट बनाने के लिए अगला जो 7-8 लाइन का कोड है उसको लिखेंगे, तो ये फाइनली बनके तैयार हो जाएगा। देखो अब फिर से VS कोड में आते हैं। हमारा जो लोगो है, लोगो के अंदर कुछ CSS अभी बाकी है। देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोगो और उसके आफ्टर और बिफोर दो टाइप के होते, तो आफ्टर नहीं बिफोर देना है। बिफोर मतलब पहले। ये मतलब हमारा जो लोगो है उसके पहले क्या होगा, उस चीज़ को वो डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेंट, यहाँ पे होता है कंटेंट को मुझे ब्लैंक रखना है, ठीक है। और इसके डिस्प्ले हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब आपको उस चीज़ को दिखाना है। पोजीशन क्या करना है, उसका पोजीशन रखना है हमें एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट रखना है। और पोजीशन अगर एब्सोल्यूट रखते हैं तो हमें टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से में बताना पड़ता है। तो टॉप से मैं 0 और लेफ़्ट से भी मैं 0 रखता हूँ। टॉप से 0, लेफ़्ट से 0, ठीक है। अब इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो विड्थ मैंने पहले जैसे रखा था 50%, 50 पिक्सल, वो रखता हूँ। हाइट कितना रखना है, हाइट इसकी रखनी है हमें 250 पिक्सल्स।
हाइट रखा, हाइट 250 पिक्सल, ठीक। यहाँ से इनलाइन हटाना पड़ेगा, ये ऐसे हटाना पड़ेगा, ठीक। और ये सारी चीज़ें हो गए। अब इसके बैकग्राउंड कलर को देना है। बैकग्राउंड क्या देना है? बैकग्राउंड जो नेटफ्लिक्स का होता है, यहाँ पे कुछ DB 0001 इस तरीके से नेटफ्लिक्स का हमने बैकग्राउंड दे दिया। और ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, देखो ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, SK ये वाला रखना है, X एक्सिस वाला, क्योंकि हमें उसे X एक्सिस में कितना रोटेट कराना है वो बताएंगे। तो मैं सिंपली अगर यहाँ पे करता हूँ 20 करता हूँ, 20 DEG यानी डिग्री, 21 डिग्री कर दिया। और उसका जो बॉक्स होगा उसके बॉक्स का शेडो देना पड़ेगा, बस ये हमारा लास्ट का काम होगा, ये कर देंगे तो हमारा जो नेटफ्लिक्स का लोगो है वो बनके तैयार हो जाएगा। RGB कलर में इसको डिफाइन करना है। कलर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है हैश कलर, एक होता है RGB कलर, और एक और होता है उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। 3 टाइप के कलर हम डिफाइन कर सकते हैं, तो मोस्टली हम हैश कलर डिफाइन करते हैं ये वाला। तो इसको 0 0 कॉमा लिखना पड़ता है बीच में, कॉमा 0 0 और इसके अंदर 0.5 का दे देता हूँ मैं ये, ठीक। तो ये ब्लैक कलर का आ गया, देखो कुछ। अब इस ब्लैक कलर को लिखने के लिए आपको क्या, आप ये भी यूज़ कर सकते थे, जैसे मैंने ऊपर ये क्या 4 टाइम 0 या 3 टाइम 0 क्या देता है, हमें ब्लैक कलर देता है। अब देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो फाइनली हमारा जो लोगो है वो बनके तैयार हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन अभी ना ये परफेक्ट नहीं बना है। तो क्या करता हूँ मैं, अभी रुको, देखो क्या करते हैं। यहाँ पे ना इसको इंस्पेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे इस तरीके से दे दिया। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, देखो जैसे मैं इसको होवर करूँगा तो यहाँ पे इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ऐसे क्या, यहाँ पे देखो ये, तो देखो मैंने यहाँ पे गलती क्या करी है, हमने ये जो 2 बनाए थे पहले, इस दोनों के बीच का जो स्पेस है वो हमने बहुत ज़्यादा दे दिया। तो इसको ना थोड़ा इस साइड में लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसकी जो विड्थ हमने डिफाइन की थी ये, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसको मैं 70 रखता हूँ, तो देखना ये थोड़ा पास में आ जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको थोड़ा क्या करना है, हमें इसके साथ यहाँ पे मिलाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने ये दिया था इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो इसको 22.8 कर दिया, तो ये देखो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो मैं 25 कर देता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से ये बढ़ गया। अब हमें क्या करना है, इसके पोजीशन को भी थोड़ा सेट करना है। इसको हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको लेफ्ट से थोड़ा इस साइड में लेना है। तो लेफ्ट से हमने 0 दे रखा था, तो लेफ्ट से मैं 10 देता हूँ। यहाँ पे 10 दे के एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो 10 पिक्सल में देना पड़ेगा मुझे, 10 पिक्सल ये दे दिया। और ये देखो अब फाइनली अब कुछ लग रहा है कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, और पूरा इस तरीके से ये दिख रहा है। अब ये सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में लाने के लिए इसके पोजीशन को एब्सोल्यूट यहाँ पे टॉप से दिया था, लेफ्ट से भी दिया था। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 30% करता हूँ लेफ्ट से। तो इस तरीके से, यानी 40% सही रहेगा, 40% कर दिया। और टॉप से भी मैं 40% करता हूँ। ये देखो अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो फाइनली हमारा जो नेटफ्लिक्स का लोगो है वो ना बनके तैयार हो गया, और दिखने में कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह! और अगर आप भी इसको प्रैक्टिकली वे में करेंगे तो आप भी इसको ज़रूर बना पाएंगे। सबसे पहले मैं क्या किया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। शिफ्ट के साथ 1 दबाया तो HTML का पूरा टेम्पलेट मिल गया मुझे। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ लोगो नाम से एक क्लास बनाया, और लोगो नाम से क्लास बनाने के बाद हमने यहाँ पे स्टाइल टैग स्टार्ट किया। स्टाइल लिखा, एंटर मारा, टैग बन गया। बॉडी के अंदर ब्लैक कलर दे दिया, और लोगो हमने जो क्लास बनाया था उसकी विड्थ डिफाइन की, हाइट डिफाइन किया,
उसके अंदर बॉक्स साइज लिखा, फिर पोजीशन एब्सोल्यूट किया। इसका मतलब कि हमारा जो लोगो है वो कहाँ पर दिखेगा, उसे कहाँ दिखना चाहिए, तो उसे मुझे सेंटर में दिखाना है, यानी टॉप से कितने पे दिखाना है, बॉटम से कितने पे दिखाना है। ये सारी चीज़ें हमने लेफ्ट और राइट में डिफाइन किया, टॉप और लेफ्ट में डिफाइन किया। और ये डिफाइन करने के लिए हमें पोजीशन एब्सोल्यूट लिखना पड़ता है और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि उसको कहाँ कहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे 2 बनाया है तो दोनों को अलग अलग यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट से 50 पिक्सल और फिर लेफ्ट से भी 50 पिक्सल, यानी 2 बनाया हमने, एक को राइट से 50 पिक्सल, लेफ्ट से 50 पिक्सल, इस पे बॉर्डर दे दिया हमने। और उसके बाद हमने लोगो के बिफोर यानी लोगो बनने से पहले यानी उसके ऊपर क्या रहेगा, जो तिरछा वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो आपको तिरछा वाला दिख रहा है ये काम कर रहा है यहाँ पे इस वाले के कारण। तो उसका जो कंटेंट होगा वो स्पेस यानी खाली छोड़ दिया है ताकि उसमें कुछ लिखा ना दिखे। फिर उसके डिस्प्ले को क्या किया, ब्लॉक किया। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब वो कंटेंट आपको शो कराना है। डिस्प्ले के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं जिसके अंदर डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिस्प्ले नन का मतलब है आप उस चीज़ को दिखाना ही नहीं चाहते, आप उसको हिडन में रख रहे हैं, इसलिए डिस्प्ले नन लगाते हैं। और डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब आपको उसको दिखाना है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट और उसको कहाँ से कहाँ तक रखना है, जैसे लेफ्ट से मैंने 10 पिक्सल और टॉप से मैंने 0 पिक्सल पे रखा था। और उसके विड्थ को डिफाइन किया, हाइट को डिफाइन किया, बैकग्राउंड कलर दिया। और जो हमें यहाँ पे तिरछा दिख रहा है, ये जो आपको तिरछे कलर में दिख रहा है, ये देखो इस तरीके से तिरछा दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके कारण हो पा रहा है। ये जो हमने ट्रांसफॉर्म ये किया है ना, ये इतना डिग्री क्या किया, उसको मोड़ दिया, उतना डिग्री एंगल उसको घुमा दिया। और उसका जो एक शेडो दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर का, अब एक बार इसको हटा देते हैं और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो देखना आपको इसमें कितना अंतर दिखाई देगा। ये देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और जैसे मैंने उसमें ब्लैक कलर का शेडो दे दिया, इसको मैंने ब्लैक कलर का शेडो दिया तो ये कुछ और निखर के उभर के आ गया, ये देखो। तो आई होप आप इस नेटफ्लिक्स के लोगों को डिज़ाइन ज़रूर कर पाए होंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।